बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन कब जारी होगा। अब आइन के मुताबिक सीनियर जो प्यूनी जज होता है, यानी सीनियर तरीन जो जज होता है, वो चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनता है। तो इस प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन कब होने जा रहा है और काजी फ़ाइज़ ईसा मसला क्यों है। काजी फ़ाइज़ ईसा मसला क्यों है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इमरान खान के ख़िलाफ़ अहम शख्सियात की बैठक हुई है, अहम मुलाकात हुई है और तहरीक इंसाफ ने भी हंगामी इजलास तलब कर लिया है। कुछ और भी ख़बरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर नाज़रीन, इमरान खान के ख़िलाफ़ अहम शख्सियात की बड़ी मुलाकात। कल शाम को नाज़रीन जो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी अचानक से मोहसिन नकवी को लेके मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह G6 पहुँचे, तो उस मुलाकात का मकसद क्या था। मैंने बज़ाहिर जो लग रहा था कि ये मुलाकात किस तनाज़र में हो रही है या किस ऑब्जेक्ट के तहत हो रही है, किस मकसद के तहत हो रही है कि अचानक आसिफ अली ज़रदारी साहब मोहसिन नकवी को लेके मौलाना साहब के घर पहुंच जाते हैं, तो मैंने उसका एक ओवरव्यू तो आपको दिया था। लेकिन ये मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, जो अंदरूनी कहानी इस मुलाकात की पता चली है, तो मौलाना साहब को बड़ी पेशकश की गई है साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से। और ज़रदारी साहब वैसे भी मशहूर हैं। माजी में आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान वापस आने से पहले अपने कत्ल के जो मुमकिना 3 नामों का ऐलान किया था कत्ल में मुलविस लोगों का। उसमें परवेज़ इलाही साहब थे, परवेज़ मुशर्रफ थे और एक कोई फ़ौजी अफीसर थे। तो मोहतरमा की तो शहादत हो गई। उसके बाद पीपल्स पार्टी और काफ लीग आमने सामने आ गई। लेकिन फिर आपने देखा कि जब नून लीग 2008 की हुकूमत से बाहर निकली तो आसिफ अली ज़रदारी ने मुस्लिम लीग काफ को अपने साथ मिला लिया और जो परवेज़ इलाही थे उन्हें अपनी हुकूमत में डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया गया। तो अब आसिफ अली ज़रदारी भी मौलाना फजल रहमान के लिए एक बड़ी पेशकश लेके उनके घर पहुँचे, गिले हुए शिकवे हुए मौलाना साहब को मनाया। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उनसे कहा कि आप अपोजिशन में बैठे हैं, छोड़े सारी नाराज़गियाँ, मैं ख़ुद चल के आया हूँ और आप हमारे साथ मिल के चलें। मौलाना फजल रहमान साहब भी हंस दिए, मुस्कुरा दिए। लेकिन मौलाना साहब ने कहा ज़रदारी साहब से कि दरअसल हमने जो अपोजिशन में और अपोजिशन में बैठने का फ़ैसला किया है और आपके इत्तेहाद से निकलने का फ़ैसला किया, ये हमने पार्टी के शूरा के इजलास में किया था। अब आप दर पे चल के आए हैं और आप जो बात कर रहे हैं, जो पेशकश कर रहे हैं, ये मामला भी मैं शूरा के सामने रखूँगा, तो वहाँ पे फ़ैसला होगा इस बात का। और मौलाना साहब को एक तोहफ़ा दिया ज़रदारी साहब ने, बंदूक का, और फिर 20 से 25 मिनट की जो मुलाकात है ये इख्तिताम पज़ीर हो गई। लेकिन इस मुलाकात की वाइब्स जो ज़राए बताते हैं कि वो वाइब्स अच्छी आई हैं, बेहतर आई हैं। लेकिन साथ में ये भी ज़रा कह रहे हैं कि अब वो जो आइनी तरमीम वाला मामला है जो अगले हफ्ते आ रहा था, मैंने आपके साथ प्रीवियस व्लॉग में बताया भी था कि हमारे एक साफ़ी बताते हैं कि हो सकता है कि आइनी तरमीम रवां हफ्ते, अगले हफ्ते यानी जो कि 26 अगस्त से शुरू हो रहा है, शायद इसमें मुतारफ़ या इंट्रोड्यूस ना करवाई जाए। इस बात की तस्दीक किसी हद तक, मैंने किसी हद तक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैं आजकल जो ख़बरें चल रही हैं इसमें मैं ख़ुद ज़ोर देता हूं कि आप नोट करें कि मैंने किसी हद तक का के लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। तो अतात तारड़ साहब आए हुए थे जी उसके प्रोग्राम में, लेकिन मौलाना साहब की नाज़रीन जो नाराज़गी है, चलें उस पर बात कर लें। मौलाना साहब की नाराज़गी ये है कि मुझे
जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद था उसमें मुझे एज ए रेंटे पार्टी के तौर पे इस्तेमाल किया गया। जब टिकटों की तकसीम का मामला आया, सीट एडजस्टमेंट का मामला आया, तो पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे मुस्लिम नवाज़ की जानिब से हमारे साथ हाथ किया गया, हमारे साथ मुशावरत नहीं की गई, हमें पंजाब में एडजस्ट नहीं किया गया, हमारे मुकाबले में बाकी जगहों पे कैंडिडेट खड़े किए गए, बल्कि हमें ये कहा गया नून लीग की तरफ से कि आपके जो कैंडिडेट हैं वो हमारे टिकट पे इलेक्शन लड़ें। तो ये मौलाना साहब को कुछ शिकायत हैं। अब ये शिकायत दूर होती हैं नहीं होती, लेकिन बताने वाले बताते हैं कि मौलाना साहब बड़े ज़ेरिक सियासतदान हैं, समझदार सियासतदान हैं, वो बड़ा सोच समझ के फ़ैसला करेंगे। KPK में उनकी सियासत है और KPK में उनकी जो राइवल पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लेकिन ये जो आईनी तरमीम की नाज़रीन बात हो रही है, इस पे जैसा कि मैंने कहा कि मेरे साफ़ी दोस्त ने ये दावा किया तो कल अता तारड़ साहब को प्रोग्राम में लिया गया। अब अता तारड़ साहब ने अपनी गुफ्तगू में आईनी तरमीम के इम्कान को रद्द कर दिया, लेकिन उसमें मैंने जो चीज़ें नोट की, एक तो अता तारड़ साहब ने कहा कि मुश्तरका इजलास में आईनी तरमीम हम नहीं लाने जा रहे। फिर उसकी उन्होंने वजाहत भी पेश की कि आइन का आर्टिकल 239 बड़ा क्लियर है। अब बार बार वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की बात कर रहे थे और मुश्तरका इजलास में आईनी तरमीम पेश ना होने की वो जवाब दे रहे थे, उसका जवाब दे रहे थे, उसका जवाब पेश कर रहे थे कि मुमकिन नहीं है। तो फिर एंकर ने उनसे सवाल किया कि चलें ये तो आप नहीं कर सकते, क्या कौमी असम्बली या सेनेट के ऐवान में आप आईनी तरमीम लेके आएंगे? उसका भी जो अता तारड़ साहब ने जवाब दिया, मैं कहता हूँ कि उसमें भी एक रास्ता मौजूद है, क्योंकि अता तारड़ साहब ने कहा कि देखें कि जो एजेंडा है उस एजेंडे में ना कौमी असम्बली ना सेनेट के एजेंडे में आईनी तरमीम का आइटम शामिल किया गया है। अब यहाँ पे एंकर ने सवाल नहीं किया, गालिबन वो ना जानते होंगे या उनको याद नहीं रहा होगा, एक सप्लीमेंट्री एजेंडा भी होता है। इस किस्म की जो आईनी तरामीम हैं या इस किस्म की जो लेजिस्लेशन है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, चाहे वो सिंपल लेजिस्लेशन हो, इस किस्म की कानून साजी हमने देखा है कि ये नॉर्मल एजेंडे में नहीं आते। ये उस सूरत में नॉर्मल एजेंडे में आती है जब आप अपोजिशन के साथ मिल के मुत्तफ़िका तौर पे कानून साजी करने जा रहे होते हैं, तब तो वो रेगुलर एजेंडे में आती है। लेकिन जब आप अपोजिशन के ख़िलाफ़ ही, यानी जो आपने कानून साजी करनी है वो अल्टीमेटली उसका टारगेट अपोजिशन ने बनना है, तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बनना है, तो फिर उसको कानो कान ख़बर नहीं होने दी जाती। ये मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे PTI और मौजूदा हालात का मैंने मिसाल आपके सामने रखी, ये माजी में भी होता आया है। तो अता तारड़ साहब ने कहा कि एजेंडे में शामिल नहीं, तो हो सकता है कि सप्लीमेंट्री एजेंडे में आ जाए। अब आती है ये आईनी तरमीम एजेंडे में या नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरमीम का खदशा लाहक है, इस तरमीम का ख़तरा उन्हें महसूस हो रहा है। और इसी ख़तरे को महसूस करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, जहाँ हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास 26 को बुला लिया गया है, सेनेट का इजलास 27 को बुला लिया गया है और मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का बुलाने की बात हो रही है कि वो 28 अगस्त को बुलाया जाएगा, तो तहरीक इंसाफ ने भी अपनी पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है वो 26 अगस्त को समन किया है। और ये कौमी असम्बली के इजलास से पहले 5 बजे कौमी असम्बली का इजलास है, उससे 2 घंटे पहले पार्लियामेंट हाउस में ये तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा, जिसमें मुजवज़ा मुमकिना आइनी तरमीम या फिर कानून साजी के हवाले से तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली तय करेगी। यानी बेशक अता तारड़ साहब इस बात को रद्द कर रहे हैं कि हुकूमत कोई बड़ी लेजिस्लेशन नहीं करने जा रही, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इस्लामाबाद की हद तक हो सकती है, लेकिन तहरीक इंसाफ ख़तरे और ख़दशे को महसूस करते हुए उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये जो लेजिस्लेशन है, इस लेजिस्लेशन को जोड़ा जाता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के साथ, यानी अदालती मामलात के हवाले से चेंजिंग की जाएगी। तो नाज़रीन, चेंजिंग क्या होती है, ये तो जब आइनी तरमीम आएगी
तभी पता चलेगा। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज के दिन तक जो है वो 26, 27 और 28 अगस्त के जो दिन हैं वो पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के हवाले से बड़ी अहम है। लेकिन ये जो तरमीम होनी है उससे पहले ये सवाल उठ रहा है कि नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा। सीनियर प्यूनी जो जज हैं मंसूर अली शाह साहब, ये तहरीक इंसाफ वाले सवाल उठाते हैं कि मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ वालों के लिए मसला काजी फ़ाइज़ ईसा हैं। सिर्फ काजी फ़ाइज़ ईसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और जो तहरीक इंसाफ का बयानिया बेचते हैं उनके लिए असल टारगेट या असल प्रॉब्लम वो काजी फ़ाइज़ ईसा हैं। और वो टिका के एजेंडा, एक कैंपेन, एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन ना हो, और अगर हो जाए एक्सटेंशन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तो इतने हालात इस तरीके से बना दिए जाएं या ऐसा माहौल बना दिया जाए कि काजी फ़ाइज़ ईसा आइन में तरमीम हो जाती है और जजेस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल या 2 साल बढ़ जाती है, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा उस मुद्दत मुलाजमत में इजाफे को एक्सेप्ट ना करें। अब ये जो माहौल बना है, इस माहौल में मैंने भी आपके साथ बात की कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से उनके करीबी ज़राए बताते हैं कि वो नहीं लेंगे, लेकिन आइन में तरमीम हो जाए तो ले लें। उनके हलफ के मुताबिक वो आइन और कानून के पाबंद हैं तो कोई उनके ऊपर कदगन नहीं है, कोई गैर कानूनी या गैर आइनी काम नहीं होगा। लेकिन ये जो माहौल इस किस्म का बनाया जा रहा है वो जानबूझ के पहले तो आइनी तरमीम ना हो, काजी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी ना हो, दूसरा अगर तोसी हो जाए तो ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसा माहौल हो कि काजी फ़ाइज़ ईसा लेने से भी हिचकिचाएँ, और जब वो मुद्दत मुलाज़मत में तोसी ना लें, इनकार कर दें, रिज़ाइन कर जाएं, तो तब हम कहें कि हमने अपनी कैंपेन के ज़रिए, अपनी मुहिम के ज़रिए काजी फ़ाइज़ ईसा को ये एक्सटेंशन ना लेने पे मजबूर कर दिया। हमारा दबाव था। अब आप अंदाज़ा करें कि जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला जब महफूज हुआ, ग़ालिबन ये 9 जुलाई को महफूज हुआ। कौन सी तारीख को? 9 जुलाई को महसूस हुआ। अब 9 जुलाई को फ़ैसला महफूज हुआ तो पीटीआई वाले और ये जो आजकल काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ काजी फ़ाइज़ ईसा में प्रोग्राम करते हैं, ब्लॉग्स करते हैं, वो टिक नहीं रहे थे, उनको सब्र नहीं आ रहा था। वो कह रहे थे फ़ौरी तौर पे फ़ैसला सुनाएं, फ़ौरी फ़ैसला सुनाया जाए, इसमें एक दिन की भी ताख़ीर ना की जाए। यानी 9 को फ़ैसला महफूज होता है, 10 को कहा जा रहा है कि फ़ैसला सुना दें, 11 को कहा जा रहा है कि फ़ैसला सुना दें, और फिर कहा जा रहा है कि जुमे वाले दिन फ़ैसला आना चाहिए। अब 12 जुलाई को फ़ैसला आ गया। अब 12 जुलाई के फ़ैसले के बाद आप ये देखें कि आज उन 8 जजेस का जो तफसीली फ़ैसला है वो नहीं आ रहा। और मुस्मिक नवाज़ के एक चाहने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं खालिद ताज साहब, उनका ये दावा है कि लग ऐसे रहा है कि शायद ये जो तफसीली फ़ैसला है मखसूस नशिस्तों का, ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद जारी हो। अब जिन लोगों को काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से मसला था कि ये फ़ैसला जल्दी जारी हो, ये फ़ैसला मखसूस नशिस्तों का जल्दी सुनाया जाए, अब उनका मसला अक्सरियती जज साहबान से नहीं है। मैं मंसूर अली शाह साहब का नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये मुनाफ़क़त मुझे नहीं आती कि आप 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला हो, 5 रुकनी बेंच का हो या फुल कोर्ट का हो, आप एक जज को निकाल के उनको टारगेट करना शुरू कर दें। ये तो जी बल्ले के निशान का फ़ैसला काजी फ़ाइज़ ईसा ने दिया, ये जी फ़लाँ फ़ैसला काजी फ़ाइज़ ईसा ने दिया, ये फ़लाँ फ़ैसला चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने दिया। भी उसके साथ जो 2 जज और बैठे हैं, 4 जज और बैठे हैं, 7 जज और बैठे हैं, उन्होंने भी उस फैसले पे दस्तखत किए हैं। आप सिर्फ काजी फ़ाइज़ ईसा को सर्कल क्यों करते हैं? तो मैं ये मुनाफ़क़त ना करूँगा, ना मुझे मुनाफ़क़त आती है। अब ये जो अक्सरियती जज साहबान का फ़ैसला है, अब 2 महीने होने को हैं, एटलीस्ट जो है वो 12 से अगर हम काउंट करें तो आज 25 अगस्त हो चुका है, 1.5 महीना तकरीबन हो चुका है। तो 1.5 महीने से तफसीली फ़ैसला नहीं आ रहा, और तफसीली फ़ैसला ना आने से, जो कि मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि जब हमारा तफसीली फ़ैसला आ जाएगा तो जो इलेक्शन कमीशन को वजाहत दरकार है वो वजाहत भी हो जाएगी, तो इलेक्शन कमीशन को वो वजाहत भी नहीं मिल रही। तो ये क्यों नहीं कह रहे कि अक्सरियती जज साहबान वो फ़ैसला जारी कर दें?
अब मेरे ज़रा ये बताते हैं, जो मुझे कन्फर्म हुआ है वो ये है कि ये जो तफसीली फ़ैसला है ग़ालिबन मुस्तक़बिल करीब में भी आने का इम्कान नहीं है। ये कल मैंने इस बात की कन्फर्मेशन अपने ज़राए से कर ली थी कि मुस्तक़बिल में करीब में ये फ़ैसला नहीं आ रहा, और जो गर्मियों की तातीलात हैं उसका इख्तिताम जो है वो 8 सितंबर को हो रहा है, और नया जो अदालती साल है उसका आगाज़ जो है वो 9 सितंबर को होगा, और 9 सितंबर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल की तकरीब भी होगी। तो मुझे ये समझ आई है कि जो लोग काजी फाइज़ा को टारगेट करते हैं उनका असल मसला जो है वो काजी फाइज़ा हैं। उनका ये मसला नहीं है कि अगर दूसरी जानिब से फ़ैसला नहीं आ रहा, अक्सरियती जजेस का फ़ैसला नहीं आ रहा, सुप्रीम कोर्ट के का जो फ़ैसला है उस पर अमल दरामद तफसीली फ़ैसले रुका हुआ है, उनको कोई मसला नहीं। ये फ़ैसला अगर काजी फाइज़ा की रिटायरमेंट के बाद आए उनको तब भी कोई मसला नहीं। मसला उनको सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा से है। इन हालात में जब मसला काजी फाइज़ा है तो मेरी ख्वाहिश है, मैं राय का अपने इजहार तो करता हूँ लेकिन ख्वाहिश का इजहार भी तो कर सकता हूँ कि काजी फाइज़ा साहब की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी हो और काजी फाइज़ा को राज़ी किया जाए कि वह मुद्दत मुलाज़मत में तोसी लें। ये जो इनको बोगस है, इनका बोगस ख़त्म किया जाए। चलें आगे चलते हैं नाज़रीन। अगली खबर नाज़रीन ये है कि जो राब्तों की बात हो कि इमरान खान साहब ने जलसा अचानक क्यों कैंसिल करने का ऐलान कर दिया। अब इस पर अगर हम बात करें तो इमरान खान साहब ने तो तासुर जैसे साथियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए दिया। साथियों ने सवाल पूछा कि ये राब्ते कैसा हो गया, आज़म सवाती साहब अचानक कैसे आ गए, तो खान साहब ने कहा कि ये ना पूछें। साथ में खान साहब मुस्कुरा दिए, और मुस्कुराने से खान साहब ने तासुर दिया कि ग़ालिबन मेरे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बहाल हो गए हैं। लेकिन ये किस्सा भी तमाम हुआ, ये तासुर भी बेनकाब हुआ जब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुख्तलिफ सहाफ़ियों को पूछने पर बताया गया कि आपने क्या रब्ता किया है, तो इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए ने उन सहाफ़ियों को सवाल करने पे बता दिया, रब्ता करने के बता दिया कि हमारी तरफ से कोई रब्ता नहीं किया गया और ना रब्ता किया जाएगा। और अकील मलिक साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त लगती है कि ये रब्ता किया गया था हुकूमत की तरफ से हालात को देखते हुए। अब कहाँ पे इस बात को लेके जाएंगे और ख़ान साहब वो तासुर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, रब्ता जी बड़े घर से हुआ था, बड़े घर से कोई रब्ता नहीं हुआ। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।